जय। शासनपति भगवान महावीर स्वामी की जय। परम गौर तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज साहब की जय। नमो अरिहंताणं नमो सेनाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सबसावुणं येषु पंचनमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलानं च सर्वेशे परमं वै मंगलं मंगलानं च सर्वेशे परमं वै मंगलं मंगलानं च सर्वेशे परमं वै मंगलम्। आज 2020 के इस वर्ष का पर्युषण महापर्व आज से प्रारंभ हो जाते हैं। संवत्सरी महापर्व पर्युषण महापर्व का आज पहला दिवस है और आज हमारा पूरा देश के 125 करोड़ देशवासी आज़ादी का स्वतंत्रता का दिवस भी मना रहे हैं। तो आज से ही पर्युषण महापर्व जी प्रारंभ हो रहे हैं। तो पर्युषण महापर्वों में विशेष रूप से अंतगढ़ सूत्र की वाचनी श्रवण की जाती है और उसी के माध्यम से इस पर्व को त्याग तपस्या के द्वारा आराधना साधना के द्वारा मनाया जाता है। तो उसी श्रृंखला में पर्व यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं और ये पर्युषण महापर्व आप सब के लिए मंगलमय हो, सुखद हो, आनंदमय हो, ऐसे हार्दिक हैं। और इस वर्ष स्थानकों में जाकर के मंदिरों में जाकर के भीड़ भाड़ के माध्यम से पर्व की आराधना करने की अनुकूलता नहीं है। इसलिए आप सभी लोग जो देश भर से इस प्रवचन का लाभ आप लोग ले रहे हैं, अपने अपने घर में बैठ कर के बड़े स्नेह सद्भाव भावना के साथ सामायिक की आराधना करते हुए सूत्र श्रवण का और पर्युषण महापर्व की आराधना साधना का लाभ लें। ये सुखद जो मंगलमय आप लोगों को अनुभूति हो, ऐसी हार्दिक मंगल कामनाएं हैं। आराध्य गुरुदेव श्रवण संघ के सलाहकार भीष्म पितामह राज ऋषि श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब के सान्निध्य में यहाँ पर उदयपुर में आज से पर्युषण महापर्व उनके सान्निध्य में प्रारंभ किए जा रहे हैं। आज का जो अंतगढ़ सूत्र की वाचनी है, हमारे वशिष्ठ मुनि जी महाराज साहब, जिन्हें तीर्थेश मुनि जी महाराज साहब के नाम से भी आप लोग पहचानते हैं, वशिष्ठ मुनि जी महाराज साहब अंतगुण सूत्र की वाचनी प्रदान करेंगे और ये वाचनी 8 दिन तक चलती रहेगी। और उस वाचनी के बाद हमारे श्री पुनीत मुनि जी महाराज साहब पर्युषणों का जो मंगलाचरण भजन आप लोगों के समक्ष रखेंगे। उसके बाद अंतगढ़ सूत्र के माध्यम से थोड़ा सा विवेचन आप लोगों के समक्ष हम रखने का प्रयत्न करेंगे। बहुत लंबा कार्यक्रम नहीं है,
सिर्फ जो 1 घंटे सवा घंटे का ये कार्यक्रम है, इसलिए आप लोग भरपूर इसका लाभ ले सकते हैं। और हमारे मुनि जी इस पुरुषण पर्व का जो है मंगलाचरण अंतगढ़ सूत्र की वाचनी प्रारंभ करने जा रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। अष्टदिवसीय पर्वदिराज महापर्व पर्युषण के इस अनुष्ठान में अंतगढ़ सूत्र वाचन की परंपरा हमेशा चली आ रही है। उसी के अंतर्गत गुरुदेव के चरणों में वंदन नमन अभिनंदन स्वीकार हो। श्री अंतगढ़ दशांग सूत्र प्रथम वर्ग पड़मो वग्गो तेणम कालेणम तेणम समयणम चंपाणामम नयरी होत्था वर्णो तत्थवणम चंपायणयरी उत्तर पुरुथी में दिशि भायत्थणम पूर्णभद्रेणामम चेय होत्था वर्णखंडे वर्णौ तीसीणम चंपायणयरिये कोणीय नामम राय होत्था महाया हिमवंत वर्णौ तेणम कालेणम तेणम समयेणम अज सुहम में थेरे जाव पंचहिम अणगार सेहिम संधिम संपरिवुड्डे पुव्वाण पुव्वीम चरमाणे गामाणुगामम द्विज्यमाणे सुहम सुहेणम विहरमाणे जेणेव चंपाणयरी जेणेव पूर्णभद्रे चेये तेणेव समोसरिये परिसा निगया जाव परिसा पड़ी गया तेणम कालेणम तेणम समयेणम अज सुहम्मस्त अंतवासी अज जम्मो जाव पज्वा सामणे एवं वायसी जैणम भंते समणेनम भगवया महावीरेणम आईगरेणम जाव संपत्तेणम सत्तमस वसगदसाणम अयमठे पन्नत्ते अठमस्सणम भंते अंगस्स अंतगढ़ दसाणम समणेणम जाव संपत्तेणम के अठे पन्नत्ते एवं खलु जम्मू समणेणम जाव संपत्तेणम अठमस्स अंगस्स अंतगढ़ दसाणम अठ वग्ग पन्नत्ता जैणम भंते समणेणम जाव संपत्तेणम अठमस्स अंगस्स अंतगढ़ दसाणम अठ वग्ग पन्नत्ता पढ़मस्सणम भंते वग्गसांतगढ़ दसाणम समणेनम जाव संपत्तेणम कई अध्ययन पन्नत्ता एवं खलु जम्मू समणेनम जाव संपत्तेणम अठमस्स अंगस्स अंतगढ़ दसाणम पढ़मस्स वग्गस्स 10 अध्ययन पन्नत्ता तंजहा गोयम समुद्र सागर गंभीरे चेव हुई थिमीय आयले कंपिल्ले खलु अक्षोभ पसेण बिन्हु जैणम भंते समणेनम जाव संपत्तेणम अठमस्स अंगस्स अंतगढ़ दसाणम पड़मस्स वग्गस 10 अध्ययन पन्नत्ता तंजहा गोयम जाव बिन्हु पणमस्सणम भंते अध्ययनस्स अंतगढ़ दसाणम समणेनम जाव संपत्तेणम के अठे पन्नत्ते एवं खलु जम्मू तेणम कालेणम तेणम समयेणम बारवई नामम नयरी होत्था द्वालस जोयाणायामा ये 9 जोयाणा विथीणा धव वैमयी निम्मिया चामी गर पागरा नाणा मणि पंचवर्ण कवि शीसग परिमंडिया सुरम्मा अलकापुरी संकासा पमुय्य पक्कीलिया पचखम देवलोक भूया पासाइया दरी सणिज्जा अविरुवा पड़िरुवा तीसेणम बारवई नयरिये बहिया उत्तर पुरुथी में दिशि भाई एथणम रेवये नामम पव्वये होत्था वर्ण ओ तत्थणम रेवये पव्वये नंदन वणे उज्जाणे होत्था वर्ण ओ सुरप्पिये नामम जखाय यणे होत्था पुराणे सेणम एगेणम
वणखण्डेणं परिक्षित्ते अशोकवर पयवे तत्थाणं बार्वै नयरिये कण्येणामं वासुदेवे राय परिवसै महाया हिमवन्तराय वर्णौ शेणं तत्थ समुद्रविजय पामुखाणं दशण्णं दशराणं बलदेव पामुखाणं पंचहन्नं महावीराणं पज्जुन्न पामुखाणं अद्दुठाणं कुमारकोडिणं सबं संब पामुखाणं षष्ठीये सुदंत सहस्रेणं महासेन पामुखाणं छप्पन्नाय वलवग्ग सहस्रेणं वीरसेन पामुखाणं एकविशाय वीरसहस्रेणं उग्रसेनं पामुखाणं सोलसन्नं रायसहस्रेणं रूपिणी पामुखाणं सोलसन्नं देवीसहस्रेणं अणङ्गं सेनापामुखाणं अणेगाणं गाणीयसहस्रेणं अन्येषिं च बहुणं ईशरजाव सत्थवाहनं बार्वय्यनयर्ये अद्धभरहस्त य समतस्य आहे वत्स जावविहरहिं तत्थणं बार्वय्यनयर्ये अंधगवण्यनामं राय परिवसै महया हिमवन्तवर्णौ तत्सणम् अंधगवण्यस्य रणोधारिणी नामं देवीयोत्था वर्णौ तैणं सा धारिणी देवी अन्नया कयां तंसी तारी सगंसी शयनिजंसी एवं जहा महाबले सुमीणदंसण कहण जम्मं बालत्ताणं कलावय जो वन्ये पाणिगहणं कंता पासय भोगाय नवरं गोयमो नामेणं अठ्ठन्नं रायवरकन्नाणं एकदिवसेनं पाणिं गृह्णावन्ति अट्ठवोदाव तेणं कालेणं तेणं समयेणं अरहा अरिठणेमि आई गरे जाव विहरहि चहुव्या देव आ गया कन्या वीर निग गए तैणम से गोयमे कुमारे जहाँ मेहे तहा निग गए धम्मम सुच्चा निसम्मम जम नवरम देवाणुपिया अम्मा पियरो आपुच्छामि देवाणुपिया अंतिये पवयामे एवं जहाँ मेहे जाव अणगारे जाए रिया समीये जाव इणमेवं निगंथम पावेणम पुरव काउम बिहरहि तैणम से गोयमे अणगारे अन्नया कयाईम अरहो अरिठणेमिस तहारुवाणम ठेराणम अंतिये समाय्य माय्याईम एकारसांगाईम अहिज्जहि अहिज्जित्ता बहुहिम चौथम जावपाणम भावे माणे बिहरहि तैणम अरहारिठणेमि अन्नया कयाईम बारवय्यो नयरियो नंदन वर्णाओ उज्जणाओ पड़िनिखमित्ता बहिया जन वय हि विहारं बिहरहि तैणम से गोयमे अणगारे अन्नायम कयाईम जेणेव अरहारिठणेमि तेणेव उवगच्छै उवगच्छित्ता अरहम अरिठणेमि तिखत्तो अयहिणं पयाहिणं करे करित्ता बन्दै नमं सै बन्दित्ता नमं सित्ता एवं वयसि छामिणं मन्ते तुभ्यं अभ्भन्नुन्नाय समाणे मासियं भिक्खु पडिमं उवसंपज्जित्ताणं बिहरितये एवं जहा खंदो तहा बारस भिक्ख पडिमाओ फासित्ता गुणरयणं भी तवो कम्मं तहेव फासेई निरवशेषं जहा खंदो तहा चिंतयि तहा आपुच्छहि तहा थेरिहिं सद्धिं सेतुजम दुरुहयि मासियाय संलेहणाय बारस वारिसाईं पारियाय जाव सिद्धे एवं खलु जम्मो शमनेनं जाव संपत्तेणं अठमसांगसंतगड़दसाणं पडमस्स वग्गस्स पडमस्स अध्ययनस्स अयमठ्ठे पण्णत्ते पडमं अध्ययनं समत्तम् एवं जहा गोयमो तहा शेषावि वह्निप्रिया धारिणी माया समुद्रे सागरे गंभीरे थीमिये अयले कंपिल्ले अक्षोभे पसेणै विष्णु एगमा पडमो वग्गो 10 अध्ययन पण्णत्ता ई पडमो वग्गो समत्तो बियो वग्गो द्वितीय वर्ग जैणं बन्ते समणेनं जाव संपत्तेणं पडमस्स वग्गस्स यमट्टे पण्णत्ते दोच्चसणं बन्ते वग्गस्स अन्तगडदसाणं समणेनं जाव संपत्तेणं कै अध्ययन पण्णत्ता एवं खलु जम्मू समणेनं जाव संपत्तेणं अठ अध्ययन पण्णत्ता तंजहा अखोबे सागरे खलु समुद्र हिमवंत
अयलणामेय धरणेय पुरणेय विय अभिचंदे चेव अठमये तेणम कालेणम तेणम समेणम बारवय्यणयर्ये वह्नि पिया धारिणी माया जहा पढ़म हो वग्गो तहा सवे अट्ठ अध्ययन गुणर यणम तवो कम्मम 16 सवा साइम परियाओ से तुंजे मासियाए सलेहणाए जाव सिद्धा एवं खलु जम्मू समणनम जाव संपत्तेणम अठम संगस्स द्वच्चस्स वग्गस्स अयमठे पण्णते बियो वग्गो समत्तो तयो वग्गो जैणम भंते समणेणम जाव संपत्तेणम अठम संगस्स द्वच्चस्स वग्गस्स अयमठे पण्णते तच्च सणमहंते वग्गस्स समणिनम जाव संपत्तेणम के अट्ठे पण्णते एवं खलु जम्मू समणिनम जाव संपत्तेणम अठमस्स अंगस्स तच्चस्स वग्गस्स अंतगढ़ दसाणम 13 अध्ययन पण्णता तंजहा अणीय सेणे अनंत सेणे अजिय सेणे अणीय यरियु देवसेणे सत्तुसेणे सारणे गए सुमुहे दुमुहे कुवये दारुये अणादिठी जैणम बंते समणेणम जाव संपत्तेणम अठमस्स अंगस्स अंतगढ़ दसाणम तच्चस्स वग्गस्स 13 अध्ययन पण्णता तंजहा अणियसेणे जाव अणादिठी पणमस्सण भन्ते अध्ययनस्स अंतगढ़ दसाणम समणेणम जाव संपत्तेणम के अट्ठे पण्णते एवं खलु जम्मू तेणम कालेणम तेणम समयणम भद्दिलपूर्ण नामम नैरोत्था रिद्धित्थे में सम्मिद्धे वर्णो तत्सणम भद्दिलपुरस्स नयरस्स बहिया उत्तर पुरिथि में देसी भाई श्री वर्णेणाम उज्जाणे होता वर्ण ओ जिय सत्तुराया तत्थाणम भद्दिलपुरे नयरेणागे नामम गहा वही होता अड्ढे जाव अपरिभूये तत्सणम नागस्स गहा वही स सुलसा नामम भारिया होता सुकुमाल जाव सुरुवा तत्सणम नागस्स गहा वही स पुत्ते सुलसा भारियाय अत्तए अणिय सेणे नामम कुमारे होता सुकुमाले जाव सुरुवे पंचधाई परिखिते तंजहा क्षीरधाई मज्जणधाई मंडणधाई किला वणधाई अंकधाई जहा दड़ पैण्य जाव गिरिकंदर मल्ली णेव चंपकवर पयणे सुहम सुहेणम परिवड्डयी तैणम ताणीय सेणे कुमारम साई रेगम अट्ठवास जायम अम्मा पियरो कला यरिय जाव भोग समत्थे ये जाए यावी होता तत्थणम तम अणिय सेणे कुमारम उक्कुम उमुक्क बाल भावम जानिता अम्मा पियरो सरिसयाणम सरिसवयाणम सरिसत्तयाणम सरिसलावण्णम रुव जोवण्ण गुण ववेयाणम सरिसेत्तिहिम कुले हिंतो अणिल्लयाणम बत्ती साये इभ भर कन्ना गाणम एग दिवसेणम पाणिम गिणहावेन्ति तैणम से नागे गहावही अणिय सेणे कुमारस्स इमम एयारुवम पी दाणम दलयै तंजहा बत्तीसम हिरण्यम कोडियो जहा महाबलस्स जाव उप्पिम पासाय वरगए पुट्टमाणहिम मोइंग मत्थ एहिम भोग भोगाइम भुंजमाणे बिहरै तेणम कालेणम तेणम समयणम अरहा अरिठणेमि जाव समोसडे श्रीवाणे उज्जाणे अहा पड़ीरुवम उग्गहम जाव बिहरै परिसाणि गया तैणम तस्स अणिय सेणस्स कुमारस्स तम महाया जणसद्दम जहा गोयमे तहाणवरम समाईय मायाईम 14 पूवाई महिजई विषम वसाइम परियाओ शेषम तहे बजाव से तुंजे पवे मसीयाए सलेहणाए जाव सिद्धे एवं खलु जम्मू समणनम जाव संपत्तणम अठम सांगस्संतगढ़ दसाणम तच्चस्स वग्गस्स पड़मस्स वज्जणस्स अयमठे पण्णते पड़मम अज्जणम समत्तम। आज इतना ही। आगमे तिबिये पणते तंजहा सुत्तागमे अत्थागमे तदुभयगमे ऐसे श्री ज्ञान के विषय में जीव के अतिचा लगाओ तो मैं आलों जम वैद्यम बच्चमिलियम हिणक्षरम अचक्षरम पयहिणम इणहिणम जोगहिणम घोषेणम सुठुडिन्नम डुटु परिक्षम काले कौ सज्जाओ काले न क सज्जाओ असज्जाह्य सज्जाह्यम सज्जाह्य न सज्जाह्यम भणता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की
कोई अभिन्यास न की हो तो तस्समिच्छामि दुक्कडम तस्समिच्छामि दुक्कडम। प्रभु के गीत सब गाओ, पर्युषण पर्व आया है, पर्युषण पर्व आया है। प्रभु वाणी सुनाओ, पर्युषण पर्व आए हैं, पर्युषण पर्व आए हैं। प्रभु वाणी की यह गंगा तुम्हें पावन बना देगी। प्रभु की यह गंगा तुम्हें पावन बना देगी। कर्म का मैल भव भव का तुम्हारा ये मिटा देगी। कर्म का मैल भव भव का तुम्हारा ये मिटा देगी। ज्ञान गंगा में सब नहाओ, पर्युषण पर्व आए हैं, पर्युषण पर्व आए हैं। खुशी के गीत सब गाओ, पर्युषण पर्व आए हैं, पर्युषण पर्व आए हैं। क्षमा मैत्री की डाली में प्रेम के फूल खिलते हैं। क्षमा मैत्री की डाली में प्रेम के फूल खिलते हैं। हृदय जब शुद्ध होते हैं, तभी आपस में मिलते हैं। हृदय जब शुद्ध होते हैं, तभी आपस में मिलते हैं। प्रेम की सुरभि फैलाओ, पर्युषण पर्व आए हैं, पर्युषण पर्व आए हैं। खुशी के गीत सब गाओ, पर्युषण पर्व आए हैं, पर्युषण पर्व आए हैं। शुभ सूल को भूल करके भी कभी बढ़ने नहीं देना। सूल को भूल करके भी कभी बढ़ने नहीं देना।
मिच्छामि दुक्कडम दे करके सूल को फूल कर देना। मिच्छामि दुक्कडम देकर सूल को फूल कर देना। अनुपम धर्म धन पाओ परुषन पर्व आए हैं। परुषन पर्व आए हैं। खुशी के गीत सब गाओ पर्युषण पर्व आए हैं। पर्युषण पर्व मुनि केवल सुन हरि दिन कई मन से मनाते हैं। मुनि केवल सुन हरि दिन कई मन से मनाते हैं। कई दुनिया के दीवाने समय ही गवाते हैं। कई दुनिया के दीवाने समय ही गवाते हैं। दान तपोशील अपनाओ पर्युषण पर्व आए हैं। पर्युषण पर्व आए हैं। दान तपोशील अपनाओ पर्युषण पर्व आए हैं। पर्युषण पर्व आए हैं। खुशी के गीत सब गाओ पर्युषण पर्व आए हैं। पर्युषण पर्व आए हैं। प्रभु वाणी सुनाओ पर्युषण पर्व आए हैं। पर्युषण पर्व आए हैं। ओंकारबिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामं मोक्षं चैव ओंकाराय नमो नमः। परमेष्टि नमस्कारं सारं नवपदात्मकम् आत्मरक्षाकरं वज्र पंजरावं स्मराम्यहम्। पंजरावं स्मराम्यहम्। अरिहं त्वमहद्देवो यावज्जीवं सुषामणो गुरुणो जिन पणत्तं तत्तं यसम्मतं
मयि गह्यं यसम्मतं मयि गह्यं। पहला परीक्षण, प्रथम परीक्षण का आप लोग आनंद ले रहे हैं। अष्टदिवसीय अष्टान्य का संवत्सरी महापर्व का आज प्रथम दिवस है। इस पहले पर्युषण पर्व को, पहले पर्युषण दिवस को विशेष रूप से मनाने का, आराधना साधना करने की परंपरा है और उस भावना को नित्य नया आयाम देते हुए आगे बढ़ाया जाता है। तो आज प्रथम पर्युषण का प्रारंभ अंतगढ़ दशांग सूत्र के मूल पाठ की वाचनी से और मंगलाचरण के रूप में पर्युषण पर्व के भजन के माध्यम से आप लोग हमारे मुनिराजों के मुखारविंद से उद्बोधन श्रवण कर चुके हैं। आज का जो पहला दिवस है, पर्युषण महापर्व का पहला दिन है, आज का विषय है स्वतंत्रता, आत्मा अनुशासन। आत्मानुशासन, स्वतंत्रता की साधना, परतंत्रता से अपने आप को मुक्त करना, ये प्रथम पर्युषण महापर्व का बड़ा मार्मिक संदेश है। इस दिन स्वावलंबी स्वतंत्र व्यक्तित्व का निर्माण किया जाता है। स्वावलंबी व्यक्तित्व का निर्माण करने की प्रेरणा दी जाती है। आत्मानुशासन की प्रेरणा दी जाती है और इस पर्व में इसी विषय को आत्मसात करने का प्रयत्न किया जाता है कि हम लोग कैसे आत्मानुशासन को जीवन में प्रारंभ करें, कैसे बंधन मुक्त रहें, कैसे सदैव स्वतंत्र रहें, कैसे स्वावलंबी स्वतंत्र व्यक्तित्व का निर्माण करें। ये आज का मूल विषय है, अनुकरणीय विषय है, जिसको अंतगढ़ सूत्र के माध्यम से भी प्रकट किया गया है। इसी विषय को, जो आज का विषय है, आत्मानुशासन का विषय है, इसको अंतगढ़ सूत्र के प्रथम वर्ग के 10 अध्ययन और अंतगढ़ सूत्र के द्वितीय वर्ग के 8 अध्ययन, ऐसे 18 अध्ययनों के माध्यम से अंतगढ़ सूत्र में वर्णित प्रथम जो है वर्ग के 10 अध्ययन, द्वितीय वर्ग के 8 अध्ययन, ऐसे 18 अध्ययन के माध्यम से इस विषय को प्रस्तुत किया गया है। क्योंकि ये सामान्य विषय तो नहीं है, ये तो आध्यात्म की शुरुआत है। आध्यात्म का एक नींव रखना है। आध्यात्म जीवन को आगे बढ़ाने के अनुशासन सबसे पहली जरूरत है। स्वतंत्र व्यक्तित्व का निर्माण करना बहुत जरूरी है। जीवन के अंदर बंधन मुक्त रहने की एक परिपाटी को सीखना, कला को सीखना आवश्यक है। इसलिए इतने अध्ययनों के माध्यम से, इतने प्रकरणों के माध्यम से, इतने उदाहरणों के माध्यम से हमारे को समझाने का प्रयत्न किया गया है कि हम पर्युषण पर्व के पहले दिन आत्मानुशासन का अभ्यास करें। इसका मतलब ये होता है
कि मनुष्य चाहे किसी भी संपदा के बीच में रहे, किसी भी प्रकार के बल और प्रतिष्ठा के बीच में रहे, किसी भी प्रकार की ताकतें उसके पास मौजूद हो, सारा संसार उसके पास हो, लेकिन फिर भी उसका बंधन उसके साथ न हो। उसका बंधन उनके साथ न होने का मतलब कि सब कुछ होते हुए भी मुक्त रहना, दुनिया के अंदर रहते हुए, दुनिया के साधनों के बीच में रहते हुए, दुनिया के मान सम्मान के बीच में रहते हुए, दुनिया के इतने जो है रीति रिवाज और जो रिश्तेदार, उन सब के बीच में रहते हुए भी संपूर्ण रूप से अपने जीवन को उससे मुक्त रहने का अभ्यास करना, इसको जो है स्वतंत्र व्यक्तित्व का निर्माण कहा जाता है, स्वावलंबी व्यक्तित्व का निर्माण कहा जाता है। अगर ये व्यक्तित्व हमारे जीवन के अंदर है तो इंसान कभी भी संसार को छोड़ करके आध्यात्म पथ के ऊपर अग्रसर हो सकता है। अगर ये अभ्यास न हो तो बहुत प्रसंग आते हैं, बहुत चांस आते हैं, बहुत मौके आते हैं, लेकिन इंसान उन बंधनों को तोड़ नहीं सकता, उन बंधनों से मुक्त हो नहीं सकता। जब बंधनों से मुक्त हो नहीं सकता तो कभी मोक्ष की तरफ उसकी गति नहीं हो सकती। इसलिए अपने आप को उन्मुक्त रखना, सारे बंधनों के बीच में रहते हुए भी उनसे अलग रहने का अभ्यास करना, ये आज के दिवस का मुख्य विषय है। जैसे आप लोग समझ सकते हैं, इसके पहले अध्ययन के अंदर प्रथम वर्ग के पहले अध्ययन में गौतम कुमार का वर्णन दिया गया है। और ये जो गौतम के कुमार हैं, ये अंधक वृष्णि महाराजा और धारिणी रानी के पुत्र हैं, और ये द्वारिका नगरी के जो राजा थे उनके पुत्र थे। अब द्वारिका नगरी के राजा के पुत्र थे, वासुदेव श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी थी, अपरंपार वैभव संपन्न नगरी के अंदर रहने वाले उसके सर्वे सर्वा राजा के पुत्र होने के कारण उनका लालन पालन बड़े विशेष रूप से किया गया। अपार समृद्धि के मालिक थे, अनेक कन्याओं से उनकी शादी हुई और संसार के सारे सुख उपलब्ध हुए। लेकिन जिस समय भगवान अरिष्टनेमिनाथ भगवान के संपर्क में आए और एक बार उनकी वाणी को सुना, तो एक बार सुन करके वो सारे झंझटों को छोड़ करके वो त्याग मार्ग के ऊपर अग्रसर हो चुके, उनके आगे चलने लगे, अंतकृत केवली बने, देखते देखते तमाम कर्मों को तोड़ दिया। ये तभी संभव हुआ जब संसार में रहते हुए, बंधनों में रहते हुए, कीचड़ों में रहते हुए, तरह तरह के लोगों के बीच में रहते हुए भी वो उसके साथ बंधे हुए नहीं थे, उससे पूरी तरह से मुक्त थे। तो ये जो है व्यक्तित्व का निर्माण कि हम जब चाहें अपने जीवन को मुक्त कर सकें, जब चाहें अपने जीवन को बदल सकें, जब चाहें अपनी दिशा को बदल सकें, जब चाहें अपने सोच को बदल सकें, ऐसी मौलिकता हमारे जीवन के अंदर होना। वरना आदमी को अगर एक कोई आदत लग जाती है तो उस आदत के अंदर इतना बन जाता है, इतना बन जाता है, परिवार वाले कहते हैं इस आदत को छोड़ो, रिश्तेदार कहते हैं इस आदत को छोड़ो, गुरुजन कहते हैं इस आदत को छोड़ो, डॉक्टर कहता है भी इस आदत को छोड़ो, मौत कहती है भाई इस आदत को पालेगा तो तेरी जल्दी मौत होगी, लेकिन फिर भी उस आदत को आदमी छोड़ नहीं सकता। ये बंधन है, चाहे छोटा सा ही क्यों न हो आदत, छोटी सी बात क्यों न हो, लेकिन इतना बंधा हुआ रहता है, उसकी वजह से तरह तरह की तकलीफ होती है, कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती हैं, मरणांतिक अवस्था रहती है, लोग घृणा करने लगते हैं, लेकिन फिर भी उस बुराई को इंसान नहीं छोड़ सकता। जैसे किसी को शराब की आदत है, किसी को जुए की लत है, किसी को सिगरेट की आदत है, किसी को पान पराग की आदत है, किसी को छोटी छोटी चोरी करने की आदत है। इन छोटी छोटी बातों से इंसान इतना परेशान होता है, इतना दुखी होता है, उसके परिवारजन इतने परेशान हो जाते हैं, समझाने वाले लाख तरह से समझाते हैं, लेकिन उस बंधन को झटके के साथ आदमी तोड़ नहीं सकता। तो ऐसा आदमी क्या साधना करेगा,
क्या धर्म के रास्ते के ऊपर चलेगा, क्या सत्य को स्वीकार करेगा, क्या असत्य को त्यागने की उसके अंदर ताकत रहेगी। एक अपने शरीर की आदत को, एक इंद्रिय की आदत तक को छोड़ नहीं सकता। उस आदमी से आध्यात्म की, धर्म ध्यान की, आत्मा की साधना की कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती। लेकिन वो लोग होते हैं जो जिस समय समझ में आया तो जिस दौलत के लिए, जिस परिवार के लिए, जिस धन संपत्ति के लिए, जिस पद प्रतिष्ठा के लिए संसार के करोड़ों लोग लालायित रहते हैं, करोड़ों लोग भाग दौड़ करते हैं, उसको नाक के मैल की तरह छोड़ करके आगे बढ़ निकलते हैं। तो ऐसे महापुरुषों का वर्णन ये जो अंतकृत दशा के पहले वर्ग और दूसरे वर्ग के अंदर किया गया है। उनके अंदर 10 अध्ययन और 8 अध्ययन, 18 अध्ययन है। ये 18 अध्ययनों के माध्यम से ये बतलाया उनके पास कितनी दौलत थी, कितना वैभव था, कितने बंधन के कारण थे, कितने साधन थे। लेकिन भगवान अरिष्ट नेमिनाथ भगवान का दर्शन हुआ, उन्होंने जो सत्य का दर्शन करवाया, एक झटके के साथ सब छोड़ करके त्याग मार्ग के ऊपर आगे बढ़े और ऐसी आराधना साधना करी, ऐसी आराधना साधना करी, तमाम कर्मों को तोड़ करके अंतकृत केवली बन करके शास्त्रों के अंदर उन्हें जगह प्राप्त कर लिया। वो ऐतिहासिक महापुरुष बने, करोड़ों करोड़ों के लिए आदर्श बने। ये जो है स्वतंत्र व्यक्तित्व का अभ्यास है। अब ये सुनने का या सुनाने का या बतलाने का मतलब ये है कि हम अपने जीवन में इस तरह के व्यक्तित्व का निर्माण करने का प्रयत्न करें। जो चीज़ हम कोई सोचता ये छोड़ ही नहीं सकता, झटके के साथ छोड़ सकें। जो हमारे को लगे ये चीज़ मेरे लिए गलत है, एक क्षण के अंदर छोड़ सकें। जो हमारे को असलियत का पता लगे, हम गलत रास्ते के ऊपर चल रहे हैं, एक क्षण के अंदर छोड़ सकें। ऐसी ताकत जीवन के अंदर पैदा करना। ऐसा करने वाला इंसान जिंदगी भर कभी भी सत्य का अगर पता लगता है, असलियत का पता लगता है और जो शास्त्रोक्त चीज़ का पता लगता है, उसको ये पता लगता है मैं गलत रास्ते के ऊपर चल रहा हूँ, तो तत्काल उसको छोड़ने की ताकत उसके अंदर पैदा होती है। तो ऐसा स्वतंत्र व्यक्तित्व जिसका रहता है, वही लोग आगे बढ़ सकते हैं, वही लोग साधना कर सकते हैं, वही लोग तमाम कष्टों को तोड़ करके मोक्ष के अधिकारी बन सकते हैं। ये अंतकृत दशांग सूत्र के ये पहले वर्ग में, दूसरे वर्ग में और ये परुषण महापर्व के पहले दिवस के ऊपर ये बतलाया गया है कि हम आत्मानुशासन के मार्ग के ऊपर चलें, स्वतंत्र व्यक्तित्व का निर्माण करें और हम अभ्यास करें। जो बुराई हो हम तत्काल छोड़ने की ताकत अपने जीवन के अंदर पैदा करें। ऐतिहासिक बहुत से प्रसंग हैं, महापुरुषों ने समय समय पर बतलाया है। इसी प्रकार ऐतिहासिक पुरुष हुए धन्ना और शालिभद्र। धन्ना शालिभद्र को बहुत याद किया जाता। धन्ना शालिभद्र, धन्ना भी श्रेष्ठी थे, अपरंपार वैभव के स्वामी थे। सुभद्रा उनकी पत्नी थी और सुभद्रा शालिभद्र की बहन थी। ये राजगृह नगरी का अपरंपार वैभव संपन्न श्रेष्ठी परिवार, अपार दौलत के मालिक थे लोग। जिस समय कुछ ऐसी बात हो गई तो वहाँ पर जो है धन्ना जो श्रेष्ठी थे स्नान कर रहे थे और उनकी धर्मपत्नी सुभद्रा उनको स्नान करवा रही थी। तो उस समय उनको लगा भाई ये ठंडे शीतल जल से मैं नहा रहा हूँ, उसमें एक जो है गर्म जल की बूंद मेरे शरीर के ऊपर पड़ी है। उन्होंने सोचा गर्म जल कहाँ से आए, एकदम गर्म जल की बूंद कहाँ से ऐसे आ गई, अंदर आने की जगह कहाँ है। जिस समय देखा तो उनकी पत्नी के आंखों से आंसू बह रहे। उन्होंने एकदम उनकी तरफ मुखातिब हुए, उन्होंने कहा सुभद्रा तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम इतने अपरंपार वैभव की मालिकन, इतने महल धन दौलत तुम्हारे पास है, इतने नौकर चाकर हैं, इतने वैभव की स्वामिनी हो, तुम एक को बुलाओ तो 10 तुम्हारे पास सेवा के लिए तैयार हो जाते हैं। तुम्हें क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, तुम्हें रोने की क्या जरूरत पड़ गई। ये तुम्हारे आंखों में मैं पहली बार ये आंखों के अंदर आंसू कैसे देख रहा हूँ।
तो सुभद्रा ने थोड़ा टालने की कोशिश की, नहीं स्वामी ऐसे कुछ नहीं है और आपके चरणों में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, मैं स्नान ही नहीं करूँगा, तुम बताओ इसका कारण क्या है। आखिर तुम्हारे दिल को ऐसा किसने दुखाया, ऐसी कौन सी घटना घटी, ऐसी कौन सी बात हुई जिस वजह से तुम्हारे आंखों से आंसू निकल रहे हैं। और तुम तो इतनी दृढ़ धर्मा हो, तुम तो इतने मजबूत हृदय वाली हो, तुमने तो कभी बड़े से बड़े तकलीफ में आंसू नहीं बहाया, हमेशा हमारा सहारा बन करके चलती नहीं। कभी भी हमारे चेहरे के ऊपर थोड़ी सी शिकन आई, उस शिकन को तुमने थोड़ी देर के अंदर दूर कर दिया। कभी हमारे को एक क्षण के लिए शिकन में, सोच में, चिंता में रहने नहीं दिया। तुम तो इतनी बलशाली हो, इतना सकारात्मक सोचने वाली हो, तुमने तो कभी कष्ट को कष्ट नहीं समझा और इतनी पढ़ी लिखी हो, जानकार हो, और तुम्हारे को ऐसी क्या तकलीफ है जिसके कारण तुम्हारे को रोना पड़ रहा। जब धन्ना ने अपनी पत्नी से इस तरह से पूछा तो आखिर के अंदर उसने बतलाया कि रोने का कोई कारण जो है आँख नहीं है, या यहाँ पर ये मेरा घर परिवार नहीं है। उन्होंने कहा फिर क्या, ये तो बतलाओ। उन्होंने कहा मेरे को अपने पीहर से सूचना मिली है, मेरा जो भाई है शालीभद्र, उसको वैराग्य हुआ है। वो कहती मेरे को पीहर से ये सूचना मिली कि मेरा जो एकलौता भाई है उसको वैराग्य हुआ, और वो एक एक पत्नी को समझा रहा है। उसकी 32 पत्नियां हैं और एक एक पत्नी को समझा करके, फिर माता को समझा करके, वो सबके समझने के बाद वो संयम पथ के ऊपर चलने का उसने निर्णय लिया। एक एक करके सबको समझा रहा है। तो मेरे मन के अंदर बड़ा ख्याल आया, एक ही एक मेरा भाई है और 32 मेरी भावज हैं और माता है, सब अकेले हो जाएंगे, अनाथ हो जाएंगे, वो मेरा भाई छोड़ करके चला जाएगा। उसकी बात को, ये जो समाचार सुन करके मेरे दिल को बड़ी दर्द हुई, बड़ा दुख हुआ, बड़ी तकलीफ हुई, और इसलिए जो ये आंसू क्या करें गिरे। जिस समय सुना तो धन हंसने लगे। उन्होंने कहा सुभद्रा, तुम्हारा भाई जो शालीभद्र है वो तो बहुत कायर है, बहुत कायर है। शालीभद्र कायर है? आप उसको कायर कह रहे हैं? उसकी संपदा, उसका वैभव, उसकी ख्याति और उसकी समृद्धि, उसके पद, उसकी प्रतिष्ठा, इतना कुछ उसके पास है, उसको आप कायर कह रहे हैं। और 32 अपनी स्त्रियों को समझा करके त्याग मार्ग के ऊपर बढ़ रहा है, आप उसको कायर कहते हैं? वो तो वीरों का भी वीर है। वो हंसने लगे, नहीं सुभद्रा वीरों का वीर नहीं, वो तो कायर है। अरे जिस व्यक्ति ने छोड़ना होता है, जो वीर होता है, वो तो जब वैराग्य हुआ तो एक झटके से छोड़ा जाता है। ऐसे एक एक करके कभी छोड़ा जाता है, ऐसे कभी आगे बढ़ा जाता है, ऐसे कभी कर्मों को तोड़ा जा सकता है, ऐसे कभी सुस्त होकर के चल के कोई मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तेरा भाई तो वास्तव में कायर है, ऐसे संयम के पथ के ऊपर नहीं जा सकता। अगर ऐसे ही चलेगा तो कभी वो दीक्षा लेने वाला नहीं। जिस समय सुना, सुभद्रा के दिल को बड़ी चोट लगी। उन्होंने धीरे से कहा, स्वामी, दूसरे को कायर कहना बहुत आसान है, लेकिन दुनिया के अंदर कहना बड़ा आसान है, करना बड़ा कठिन काम है। कहना तो कोई भी कह देता है, उपदेश तो कोई भी दे देता है, दूसरे के लिए तो कोई भी कह देता है। स्वामी, दुनिया के अंदर कहना बड़ा आसान है, लेकिन करना बड़ा कठिन काम है। जिस समय सुना, उसी समय जैसे स्नानगार के अंदर थे वैसे ही खड़े हो गए। उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा, सुभद्रा, आज से तू मेरी बहन है और मैं तेरा भाई हूं, और आज से तेरा मेरा ये पति पत्नी का संबंध समाप्त हो गया, और मैं इसी क्षण भगवान महावीर स्वामी के पास जाकर के दीक्षा लेना।
अब एकदम सुभद्रा को तो कुछ समझ में नहीं आया ये कुछ सब कुछ क्या हुआ। वो तो हड़बड़ी के अंदर कुछ न कुछ मनाने लगी, पैर पकड़ने लगी। उनका हुआ क्या, मैंने ऐसी बात क्या कह दी, तूने तो ऐसी बात कह दी जो हजारों पुस्तक पढ़ करके भी किसी को समझ में नहीं आता। तूने तो सब कुछ मेरे को क्या कर दिया, समझा दिया कि वास्तव के अंदर वीर वो होता है जो करता है। केवल कहना तो आसान होता है, करना बड़ा कठिन काम होता है। तूने वो वास्तव में मेरी आत्मा को जगा दिया है। अब मैं कहता नहीं, मैं जो करके क्या कर लेता हूँ, दिखा देता हूँ। वैसे ही उठा और वैसे उसने तो प्रयत्न किया, सबने प्रयत्न किया, जैसे थे वैसे वहां से क्या हुए, निकले। तो ऐसा छोड़ना, ऐसा त्यागना, ऐसे क्षण भर के अंदर छोड़ना, जिसको छोड़ने की कोई कल्पना नहीं कर सकता, जिसको छोड़ने के लिए कोई सोच नहीं सकता, जिसको छोड़ने की कोई बात सोच नहीं सकता, लेकिन धन्ना ने उसी समय एक क्षण में सुना और उसी क्षण सब कुछ छोड़ करके चल पड़े। तो इसको कहते हैं स्वावलंबन, इसको कहते हैं स्वतंत्रता, इसको कहते हैं स्वतंत्र व्यक्तित्व का निर्माण। कि इंसान जब झटके के अंदर जब समझ में आए करना क्या है, नहीं करना क्या है, करने योग्य क्या है, न करने योग्य क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, जैसे समझ में आए उसी समय छोड़ करके आगे बढ़ सके, ऐसा व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी होता है। और ऐसा ही व्यक्ति अंतकृत केवली होता है। और ऐसे ही लोग होते हैं जो तमाम कर्मों को छोड़ करके मोक्ष के अंदर जाने वाले होते हैं। अब जिस समय, और वो तो हजूम हो गया था, चल पड़ा था, वो चल पड़े थे, इधर से परिवारजन, सेवकजन सब पीछे पीछे जर रहे थे, मनाने की कोशिश कर रहे थे। जो शालिभद्र के महल के नीचे से जिस समय निकले, आवाज़ सुना, आवाज सुना, ऊपर से जिस समय शालिभद्र ने देखा, उसने देखा मेरे बहनोई धन्ना ऐसे चल रहे हैं। उन्होंने कहा आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा भाई मैं तो भगवान के चरणों में दीक्षा लेने जा रहे हूँ, तूने लेना हो तो चल मेरे साथ। अब देखा हो तो हक्का बक्का रहेगा, हक्का बक्का रहेगा। और तुम्हें तो समझा करके थक गया और वो तो चल भी पड़े। तो बंधुओं के ऐसी बात लगी, उन्होंने कहा जो है उसको तो बात ऐसी लगी, भावना पहले ही थी, उसके साथ वो भी क्या कर जाता है, चल जाता है। दोनों ही ने दीक्षा जो धारण कर लेते हैं और दोनों ही साधना पथ के ऊपर अग्रसर हो जाते हैं, धर्म की खूब प्रभावना कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आज का जो विषय है वो धन्ना जो है, जिनके जीवन के अंदर स्वतंत्रता ऐसी जबरदस्त थी, वो किसी भी क्षण वो सब कुछ छोड़ सकते थे, जिसको छोड़ने के लिए हजार प्रयत्न करने पड़ते हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण किया जाता है, तभी आध्यात्म जीवन के अंदर फलीभूत क्या करता है, होता है। ये आज का जो है हमारा जो है ये जो विषय है, और जो हमारे सनातन परंपरा में सत्य हरिश्चंद्र का वर्णन आता है। स्वप्न के अंदर ही देखा, स्वप्न के अंदर ही उन्होंने किसी सन्यासी को अपना राज्य दान के अंदर दे दिया। जिस समय जगह तो लगा मैंने तो किसी सन्यासी को ये सारा का सारा राज्य दान के अंदर दे दिया है, उसी समय सब कुछ छोड़ करके जंगल के लिए रवाना हो जाते हैं। पत्नी को बतलाया, अपने बेटे को बतलाया, अब इस राज्य के अंदर कोई भी चीज है उसका मेरा कोई अधिकार नहीं, मैंने तो सब दान में दिया हुआ है, और जो दान के अंदर निकाल दिया है उसका मैं प्रयोग नहीं कर सकता। सत्य हरिश्चंद्र वो थे जो स्वप्न के अंदर दान कर दिया, तो उसी को सत्य मान करके, चाहे स्वप्न हो चाहे जो सोया हुआ स्वप्न, जगा हुआ भी तो स्वप्न ही होता है। मैंने मन से, भावना से, विचार से ऋषि आए हुए थे, उनको वंदना करके संकल्प करके मैंने त्याग कर दिया है, दान में दे दिया है। अब चाहे स्वप्न में के अंदर ही ना दिया हो, लेकिन अब मैं इस राज्य के अंदर नहीं रह सकता, उस राज्य को छोड़ करके चल पड़ो। ऐसा त्यागना, ऐसा व्यक्तित्व होना, दुनिया के अंदर रहते हुए, सारे साधनों के बीच में रहते हुए, वैभव के बीच में रहते हुए, समृद्धि के बीच में रहते हुए, क्षण भर के अंदर ही सब कुछ क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो ऐसा व्यक्तित्व जिसका होता है, ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करना। अगर ऐसा महान व्यक्तित्व बनाने के लिए हम कम से कम छोटी छोटी आदतों को तो छोड़ने का प्रयत्न करें।
छोटी छोटी आदतें हैं, छोटी छोटी बुराइयां हैं जो हमारे जीवन की आदतों की वजह से हमारे पिताजी परेशान होते हैं, माँ परेशान होती है, भाई बहन परेशान होते हैं, रिश्तेदार परेशान होते हैं। वो कहते बेटा इस तुम्हारी आदत को छोड़ दो, ये लत को छोड़ दो, इस प्रवृत्ति को छोड़ दो, इसको छोड़ोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगला सोचता मैं तो छोड़ ही नहीं सकता। इतनी सी बात न छोड़ सके तो इतने छोड़ने की बात तो कैसे समझ में आ सकती, कैसे आत्मा की आराधना साधना आदि आगे हो सकती है। तो छोड़ने वालों ने तो ऐसा छोड़ा, क्षण भर के अंदर ही सब कुछ छोड़ करके चले गए। भरत चक्रवर्ती का वर्णन आता है, जिस समय वो सज धर के आलिशा भवन के अंदर चले गए और जाकर के जिस समय खड़े थे देख रहे थे इतना रूप सावन्य, एक अंगूठी नीचे गिर गई, ढीली हो गई होगी, और उन्हें देखा भाई सारी अंगुलियां तो चमक रही हैं, ये इसके अंदर चमक क्यों नहीं है? देखा अंगूठी नीचे गिरी है, मतलब ये जो बाहरी साधनों से जो है मेरा शरीर चमक रहा है। दूसरी अंगूठी निकाला, तीसरी का निकाला, चौथी का निकाला, एक एक निकालते गए। और वास्तव के अंदर मेरे में और सामान्य आदमी तो कोई फर्क नहीं। मैं तो इतने कपड़े पहनता हूँ, इतने गहने पहनता हूँ, इतने रत्न पहनता हूँ, ये सब साज सज्जा करता हूँ, इसलिए फर्क होता है कि ये राजा है, ये जो चक्रवर्ती है। अगर ये सब न होने के बाद मेरे में और फकीर में क्या अंतर है? मेरे में और गरीब में क्या अंतर है? यहीं से सोच बदला, और जैसे सोच बदला वह सारी वर्दी निकाल दी और वैसे संन्यास के त्याग मार्ग के ऊपर चल पड़े। ऐसा त्याग, ऐसा त्याग किया, ऐसा त्याग किया। चक्रवर्ती का वैभव, इतनी समृद्धि, इतना बड़ा रणवास, इतने चाहने वाले, इतने साधन, इतने अधिकार, वो क्षण भर के अंदर छोड़ करके आगे बढ़ चले। उसी भरत चक्रवर्ती की वजह से इस देश का नाम, इस सारे इलाका का नाम भारतवर्ष पड़ा। भारतवर्ष का मतलब इंडिया नहीं, भारतवर्ष का मतलब बृहद भारत। यहाँ से लेकर के अफगानिस्तान तक जो आसपास के हमारे 10, 12, 15 जो देश हैं, जो अलग अलग देश हैं, ये सारे के सारे मिला करके भारतवर्ष कहलाता है। ये भारतवर्ष ये भरत चक्रवर्ती का राज्य था, इसके अंदर राज करते थे। भगवान ऋषभदेव के वो पुत्र थे, सबसे पहले वो चक्रवर्ती थे। अपरंपार वैभव के साथ इस सारे इलाके को उन्होंने संवारा था, इसलिए उनके नाम से इस पूरे इलाके का नाम, बृहद भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा। तो वो इतना समृद्धि होने के बावजूद कितनी ताकत थी, कितनी स्वतंत्रता थी, कितना अनुशासन था। देखते देखते सोचा और सोचते सोचते सब कुछ छोड़ करके त्याग मार्ग के ऊपर आगे बढ़ चले। तो आज का जो विषय है वो ये है कि आज का जो पुरुषण पर्व का जो पहला दिन है, आज का विषय है कि हम ऐसी शक्ति को प्राप्त करें, ऐसी ताकत हम अपने अंदर पैदा करें, ऐसी आत्मशक्ति पैदा करें। कोई भी चीज़ हमारे को बुरी लगती है या किसी दूसरे को बुरी लगती है तो उसको झटका कर सकें, छोड़ सकें। अब आदमी ये सोचता है भाई, खुद कहता है अगर छुड़ जाए तो अच्छा है, छुड़ जाए तो अच्छा, घर भी छोड़ नहीं सकता। रोता पिटता है, क्यों रोता है? भाई मेरे को ऐसी आदत लगी वो मैं नहीं छोड़ सकता, मेरे से छूटता नहीं। दर्द होता है, परेशान होता है, खुद परेशान होता है, दुखी होता है, लेकिन फिर भी छोड़ नहीं सकता। तो कैसी विडंबना। तो ये चीज़ों को छोड़ना, इस चीज़ को नष्ट करना, इसको स्वतंत्रता कहते हैं, इसको स्वतंत्र व्यक्तित्व कहते हैं, इसको आत्मा अनुशासन कहते हैं। ये आत्मा अनुशासन के बिना कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं बन सकता। तो आज का विषय ये है, इस विषय को हृदयंगम करना चाहिए और इसको जीवन में अपनाने का प्रयत्न करना चाहिए, ऐसा अभ्यास करना चाहिए। ऐसा अभ्यास करेंगे तो कभी न कभी हम लोग भी महत्वपूर्ण स्थान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, इन्हीं सद्भावनाओं के साथ आज पर्युषण महापर्व के प्रथम दिवस का जो कार्यक्रम है, प्रथम दिवस का जो उद्बोधन है, यहाँ पर संपन्न करते हैं। सबको हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं देते हुए बड़े प्रेम से आप लोग बोल सकते हैं, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है
धर्म लगता प्यारा प्यारा लगता प्यारा, पापों की वह बहती धारा, पापों की वह बहती धारा हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से। मिलता है आनंद प्रभु वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, जीवन नैया के रखवारे, जीवन नैया के रखवारे, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु। मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। आज का पचखान करवा रहे हैं। आँख में से किसी भी व्यक्ति का अगर एकासना हो, वियासना हो, आइंबिल हो, नेवी हो, उपवास हो, निर्जल उपवास हो, कच्ची हरी का त्याग हो, कोई भी आप लोगों का अपना अपना आँख की अपनी अपनी मन धारणा के अनुसार अरिहंत भगवान की साक्षी से और आराध्य गुरुदेव की साक्षी से, आपकी अपनी आत्मा की साक्षी से जो भी आपने मन में धारणा किया है उस धारणा प्रमाणे पचखान करवा रहे हैं। अरिहंत सिद्ध गुरुदेव की साक्षी से आज का कोई भी त्याग पचखान हो आपके मन धारण के अनुसार अरिहंत सिद्ध सुगासा तस्वंते पड़िकौन त्याग वो सरे मंगल पाठ। चैताहारम मासम चगवर्ती महंडियो संति करे लोए पत्तो गई मणोत्तरम। श्री चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साऊ मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारिलोत्तम अरिहंतालोत्तम सिद्धालोत्तम साऊलोत्तम केवली प्रणतो धम्मोलोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रपद्यामि अरिहन्ते शरणं प्रपद्यामि सिद्धे शरणं प्रपद्यामि साऊ शरणं प्रपद्यामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रपद्यामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा। जो भव प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल होगा। अंगुष्ठे अमृत वसे लवदित नामंदार। श्री गुरु गौतम सोमरिये मनवांछित फलदाता। भावे भावना
भावे पत्नीर तीखुतो आयाहीनं पयाहीनं करेमि वन्नामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम् तीखुतो आयाहीनं पयाहीनं करेमि वन्नामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं देयं परिवासामि मधेन तीखुतो आयाहीनं पयाहीनं करेमि वन्नामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्माने कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं परिवासामि मधेन। बोलिए स्वामी की।